एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये हमारा यूनिट 5 के अंडर आता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है। इससे पहले हमने यूनिट 1 को कंप्लीट किया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके पहले यूनिट 1 कंप्लीट करिए, फिर यूनिट 5 को कंप्लीट करिएगा। अगर आप लोग एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो सबसे पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो 20 मई है, यानी कि जो कल है वो हमारी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, आप आज ही फॉर्म को फिल कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पीयूष सर से बात कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी शैक्षिक तकनीकी के प्रकार। लुम्सडेन के द्वारा शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो 3 प्रकार हैं ये किसके द्वारा बताए गए हैं। तो ये लुम्सडेन के द्वारा बताए गए हैं, और वो कौन कौन से हैं? हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच, जिसको हिंदी में बोलते हैं कठोर शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम और प्रणाली उपागम। ठीक है, तो ये तीनों को हम डिस्क्राइब करके पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रमुख जो प्रकार हैं वो किसने दिए हैं, तो वो लुम्सडेन ने दिए हैं। और कौन कौन से हैं? तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच। तो फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे कठोर शिल्प उपागम यानी हार्डवेयर अप्रोच। फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए जब हम शैक्षिक तकनीकी के इस प्रकार को अपनाते हैं तब उसे ही हार्डवेयर उपागम या हार्डवेयर अप्रोच की संज्ञा दी जाती है। तो जब हम टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको हम इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तब हम किसका उपयोग करते हैं? हार्डवेयर अप्रोच का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आज के समय में इस तकनीकी का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। यदि कोई शिक्षक एक साथ अधिक संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहता है तब वह अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए माइक का उपयोग करता है। आजकल आपने कोचिंग वगैरह में देखा होगा, जो बड़ी कोचिंग है वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो माइक से पढ़ाते हैं। ठीक है, जिससे सभी विद्यार्थी उसे सुन सकें। इसके साथ ही वह कैमरे का प्रयोग कर पीछे बैठे बच्चों को श्यामपट्ट की स्पष्ट रिकॉर्डिंग एक विशाल टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखाता है। तब वह शैक्षिक तकनीकी के हार्डवेयर उपागम को ही अपना रहा होता है। तो हार्डवेयर में हमारा क्या आ जाएगा? माइक, प्रोजेक्टर, ये हमारे क्या है? हार्डवेयर टूल्स हैं। ठीक है, तो अगर जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो माइक से पढ़ा रहा है बच्चों को, क्योंकि हमें क्या करना है? नंबर ऑफ लार्ज स्टूडेंट्स को हमें पढ़ाना है। अगर अधिक संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाना है तो हमें माइक का यूज़ करना पड़ेगा, हमें प्रोजेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, हमें सीसीटीवी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उन पर निगरानी भी रखनी है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं? हार्डवेयर अप्रोच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री। हमने दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में बात की थी कल, कि जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उसने जो टीचिंग है उसको इफ़ेक्टिव बनाया है और इजी बना दिया है। किसके लिए? टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गई, टेप रिकॉर्डर, वीडियो प्लेयर, टेलीविज़न, कंप्यूटर इत्यादि का प्रयोग करके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती हैं? द्रव्य श्रव्य सामग्री के, जिसको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। जैसे कि आपने टेलीविज़न देखा होगा, तो टेलीविज़न में क्या होता है कि हमारे पास जो चित्र होते हैं वो हमें चित्र दिखते भी हैं और हमें उनकी आवाज़ भी सुनाई देती है। जैसा कि कंप्यूटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सभी चीज़ें द्रव्य श्रव्य सामग्री के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन उपकरणों के प्रयोग से कोई अध्यापक कम खर्च तथा कम समय में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ा सकता है और शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित नहीं होती है। होता क्या है कि पहले स्टूडेंट्स को जो होते थे वो कम होते थे, तो इनरोलमेंट रेशियो है वो भी बढ़ गया है। उसके हिसाब से हमें ऐसी पढ़ाई करनी है जो कम खर्च में और अधिक से अधिक हम बच्चों को गुणवत्ता दे सकें। इसलिए जो हमारे टेक्नोलॉजी है इसका हम उपयोग करके अच्छी से अच्छी गुणवत्ता, इफ़ेक्टिव और क्वालिटी एजुकेशन हम बच्चों को दे सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, आज ऑनलाइन शिक्षण के दौर में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टेलीविज़न जैसे उपकरणों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना संभव हो गया है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो ऑनलाइन शिक्षण है, यानी कि ऑनलाइन जो टीचिंग हो रही है, वो इस समय बहुत पॉपुलर है। जब से कोरोना आया तब से ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे तक ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे। तो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टेलीविज़न, इन सभी उपकरणों से आप क्या कर सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन का तो आजकल इतना चलन चल गया है कि लोग अब ऑफलाइन कोचिंग जाना तक नहीं पसंद कर रहे हैं, वो ऑनलाइन ही कोचिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ऑनलाइन टीचिंग है वो इस समय बहुत पॉपुलर हो रही है। और वो किसके कारण हो सक रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण। इसीलिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आज बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस उपागम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी किसकी हार्डवेयर अप्रोच की हम विशेषताएं देखने जा रहे हैं। फर्स्ट विशेषता इसकी हो जाएगी, इस तकनीकी का मुख्य संबंध ज्ञान का संचय, ज्ञान की वृद्धि एवं ज्ञान के प्रसार से है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा में इस तकनीकी के उपयोग द्वारा जन अनुदेशन यानी मास इंस्ट्रक्शन में सहायता मिलती है। मास इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हम बहुत सारे लोगों को एक साथ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। किसकी मदद से, हार्डवेयर की मदद से, हार्डवेयर अप्रोच की मदद से, टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है ये सब। तो इन सभी में हमारा क्या वर्क करता है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में यह तकनीकी प्रमुख भूमिका निभाती है। अगर आप कहीं दूर बैठे हैं फिर भी आप शिक्षा ले सकते हैं, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन। तो ये भी किसके कारण हुआ है, टेक्नोलॉजी के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, इस तकनीकी के उपयोग ने ही कक्षा शिक्षण की पारंपरिक पद्धति का विकल्प प्रस्तुत किया है, और आज ऑनलाइन शिक्षण द्वारा शिक्षा अब प्रत्येक विद्यार्थी के घर तक पहुंच रही है। यानी कि जो आजकल हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो घर में बैठकर ही तो ले रहे हैं। तो वो क्या है कि हमारे घर में क्या पहुंची है, शिक्षा पहुंची है। और कैसी पहुंची है, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी तो जो बच्चा है उसको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं मिलेगी। इसलिए आजकल ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है, ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, बच्चे उसमें बहुत एंजॉय करके पढ़ाई कर रहे हैं। और ये सब किसके द्वारा संभव हुआ है, टेक्नोलॉजी के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य भौतिक दूरी यानी फिजिकल डिस्टेंस को कम करना इसी उपागम के प्रयोग द्वारा संभव हुआ है। दूर दराज के विद्यार्थी घर बैठे योग्य शिक्षकों के अध्यापन से लाभ उठा पा रहे हैं। तो ये तो आप लोगों को पता है कि जो ऑनलाइन हमारी कोचिंग शुरू हुई है या ऑनलाइन जो टीचिंग हो रही है उससे जो फिजिकल डिस्टेंस है उसको कम किया गया है। आप किसी भी कहीं भी आप बैठे हो, आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और वो भी किससे, अच्छे से अच्छे योग्य शिक्षक से आप शिक्षा ले सकते हैं। तो जो फिजिकल डिस्टेंस है उसको भी कम किया है, किसने कम किया है, हमारी टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जन अनुदेशन के साथ साथ इस उपागम के प्रयोग से व्यक्तिगत अनुदेशन यानी पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में भी सहायता मिलती है। ये जो पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है ये मैंने जो पिछली वीडियो है उसमें आपको डिस्कस किया है। विद्यार्थी अपनी गति से सीख सके ऐसी सुविधा भी कई मशीन उपकरणों जैसे कंप्यूटर तथा मोबाइल के उपयोग द्वारा प्राप्त हो जाती है। तो पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हर एक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार, उसके सुविधा के अनुसार उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाएं। तो हमने हार्डवेयर अप्रोच को पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर अप्रोच, कोमल शिल्प उपागम। फर्स्ट पॉइंट है, हार्डवेयर के उपकरणों के साथ साथ शिक्षण सामग्री के प्रदर्शन के लिए शैक्षिक तकनीकी का जिस प्रकार का उपयोग किया जाता है उसे ही कोमल शिल्प उपागम अर्थात सॉफ्टवेयर की संज्ञा दी जाती है। देखिए, विदाउट सॉफ्टवेयर हमारा जो हार्डवेयर है वो किसी भी काम का नहीं है। इसलिए जब तक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिलेंगे नहीं, एक साथ वर्क नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सामग्री के लिए कोमल शब्द प्रयोग किए जाने के पीछे तर्क यह है कि यह सामग्री हार्डवेयर की कठोर एवं जटिल मशीनों की तुलना में सरल और मृदु है। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि इसको हम कोमल क्यों बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर के द्वारा हम जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं उसका निर्माण करने में मनोविज्ञान के सिद्धांतों की सहायता ली जाती है। इस सामग्री के द्वारा शिक्षक अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाते हुए पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण सरलता से करने में समर्थ होता है। यानी कि जो स्टूडेंट हैं और जो टीचर्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, और उस कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच डेवलप किया गया है। और जो पाठ्य
वस्तु है उसको, उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो सरल हो सके, इफ़ेक्टिव हो सके, हम बच्चों को श्रव्य और दृश्य सामग्री एक साथ दिखा सकें। तो इसीलिए हमारे जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है। नेक्स्ट है सिल्वरमैन ने इसे रचनात्मक शिक्षण तकनीकी यानी कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नाम प्रदान किया है। तो जो सिल्वरमैन है उन्होंने सॉफ्टवेयर अप्रोच को एक दूसरा नाम भी दिया है, उसका नाम है रचनात्मक शिक्षण तकनीकी यानी कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस जो सिल्वरमैन है उन्होंने इसे क्या बोला है, क्या नाम प्रदान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर का प्रयोग हार्डवेयर के साथ किया जाता है। इसे भी हार्डवेयर के साथ साथ शिक्षा में तकनीकी के अंतर्गत रखा जाता है। यह उपागम अधिगम मनोविज्ञान लर्निंग साइकोलॉजी का उपयोग करते हुए ऐसी सॉफ्टवेयर सामग्री का निर्माण करता है जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाता है। जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा है, उनके अनुकूल बनाने में सॉफ्टवेयर हमारी मदद करता है। ठीक है, इस तकनीकी का संबंध शिक्षण प्रक्रिया के आधा को हम इनपुट कहते हैं, प्रदा को हम आउटपुट कहते हैं और जो प्रक्रिया है उसको प्रोसेस कहते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा जैसे कंप्यूटर है या लैपटॉप है, तो सबसे पहले हम उसको क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। सबसे पहले हम क्या देते हैं, इनपुट। इनपुट से वो क्या करता है, प्रोसेसिंग। जो भी हमने इनपुट दिया है वो उससे क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, और देन वो प्रोसेसिंग करके वो जो हमने इनपुट दिया है उसको, उसका जो आउटपुट होता है वो हमें देता है। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है ये भी आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है और देन हमें आउटपुट मिलता है। तो ये तीन पक्ष जो है वो विकास के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हार्डवेयर तकनीकी की मशीनों का उपयोग पाठ्य वस्तु के प्रभावी प्रस्तुतिकरण से है, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षण में रुचि तथा सजगता उत्पन्न हो, जबकि सॉफ्टवेयर तकनीकी का संबंध अधिगम सिद्धांतों के अनुरूप उद्देश्यों के व्यवहारिक लेखन, शिक्षण व्यू, रचनाओं, पुनर्बलन, पृष्ठपोषण यानी फीडबैक, मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों के साथ पाठ्य सामग्री को विद्यार्थियों की समझ के अनुरूप सुव्यवस्थित रूप प्रदान करना। तो जो हार्डवेयर है वो ये इसलिए यूज़ में आता है कि जो प्रस्तुतिकरण यानी जो प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं वो इतना रुचिकर होना चाहिए, इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो अपने मन से उसमें इंटरेस्ट लेने लगें। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी किया करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और बेहतर कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोमल शिल्प उपागम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है यह उपागम मूलतः अधिगम मनोविज्ञान पर आधारित है, अतः यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच है वो कैसा विज्ञान है, तो वो एक व्यवहारिक विज्ञान है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है इस उपागम द्वारा विद्यार्थियों को आवश्यक अनुभव प्रदान कर वांछित व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रेरित किया जाता है। तो क्या होता है, उनको अनुभव प्रदान करते हैं और उनके व्यवहार में यानी उनके बिहेवियर में कुछ परिवर्तन करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसे एक प्रक्रियाजन्य उपागम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसके द्वारा जिस सामग्री का निर्माण किया जाता है उसे हार्डवेयर के उपकरणों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस तकनीकी द्वारा व्यक्तिगत अनुदेशन यानी कि पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन हेतु भी सामग्री निर्मित की जाती है, जिससे कि विद्यार्थी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीख सके। जो बच्चा, जैसे हर एक स्टूडेंट दूसरे से कैसा है, डिफरेंट है, तो उनके हिसाब से क्या होता है, हम पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, या जो हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच है वो हर एक स्टूडेंट के लिए एक नई और एक रुचिकर जो है वो विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सिस्टम अप्रोच यानी प्रणाली उपागम। प्रणाली उपागम का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग उचित प्रबंधन तथा नियंत्रण यानी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत शिक्षा को एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जिसमें प्रणाली की संपूर्ण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से संपादित करा के सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। प्रणाली उपागम को समझने के लिए सबसे पहले प्रणाली और प्रणाली के प्रांचलों यानी कि पैरामीटर्स को समझना
होगा। तो जो हमारा सिस्टम अप्रोच है वो क्या करता है, मैनेजमेंट करता है और कंट्रोल करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि जो सिस्टम अप्रोच है वो मैनेजमेंट और कंट्रोल पर केंद्रित है, और यही आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा में प्रणाली उपागम की उपयोगिता। जो शिक्षा है उसमें जो हमारी सिस्टम अप्रोच है उसकी क्या उपयोगिता है। यूटिलिटी ऑफ सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट है, प्रणाली उपागम द्वारा शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि जो हमारा सिस्टम अप्रोच है वो क्या कार्य करता है, वो जो समस्याएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हैं उन समस्याओं को समझता है और फिर उनका क्या करता है, समाधान खोजता है और उन समाधान को प्रस्तुत भी करता है। तो ये सभी चीज़ें हमारे किसके अंदर आती हैं, सिस्टम अप्रोच के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंधन की समस्याओं में यह विशेष उपयोगी है। तो शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन की यानी प्रबंधन यानी क्या, मैनेजमेंट, तो उसमें यह सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो जो सिस्टम अप्रोच है वो हमारे लिए क्या काम करता है, सबसे पहले तो ये मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पर केंद्रित है। ये जो भी शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं आती हैं उसको समझता है, उसका समाधान देखता है और उस समाधान को प्रस्तुत भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक हल प्रदान करती है। जो भी शैक्षिक समस्याएं आती हैं उसका ये वैज्ञानिक हल भी प्रदान करती है। यह उपागम किसी भी समस्या के समाधान के लिए वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित तथा शुद्ध हल प्रदान करता है। तो सबसे फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा कि जो सिस्टम अप्रोच है वो किसी ना किसी समस्या का समाधान करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह उपागम विद्यार्थी केंद्रित होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपयोगी है। सबसे इम्पोर्टेंट कि जो हमारा सिस्टम अप्रोच है वो कैसा है, वो कैसा है, विद्यार्थी केंद्रित, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड है हमारा क्या, सिस्टम अप्रोच। विद्यार्थियों के विषय में जानकारी, उनकी प्रकृति, विशेषताओं तथा स्तर की जानकारी शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली उपागम की सफलता के लिए आवश्यक है। तो ये क्या करता है, विद्यार्थी के बारे में सब कुछ जानकारी लेता है और उसके बाद उसका हल ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि ये कैसा है, ये है स्टूडेंट सेंटर्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यह तकनीकी विद्यार्थी तथा शिक्षक द्वारा लाए गए व्यवहारों, शिक्षण अधिगम सामग्री, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के समुचित उपयोग हेतु मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसी कारण शैक्षिक तकनीकी तृतीय अर्थात प्रणाली उपागम को शैक्षिक तकनीकी प्रथम, हार्डवेयर तथा शैक्षिक तकनीकी द्वितीय यानी सॉफ्टवेयर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो जो हमारा सिस्टम अप्रोच है वो क्या करता है, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हमने हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को और सिस्टम अप्रोच को, इन तीनों चीज़ों को डिस्कस किया है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।